डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और भी कई सारे सॉल्व करेंगे। 5-5 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करेंगे। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो भूली हुई शक्तियाँ वापस लाना है, यानी कि जो जो चीज़ें टॉपिक्स पढ़ चुके हैं सबका मिक्सचर रहेगा पूरे चैप्टर का। जितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं सबका मिक्सचर, उसमें से जिस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल आए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने बनाया है। उसी टाइप के क्या वही क्वेश्चन 2-4 उठा भी लिए हैं, तो और भी नए क्वेश्चंस अपने से भी बनाएंगे और भी बनाए भी हैं। तो वैसे ही 5-5 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कराएंगे। आप लोग प्रैक्टिस ज़बरदस्त होगा और अपने से भी प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी 5 क्वेश्चन के भरोसे रहना है, इतने से नहीं होने वाला है। यदि 9th में है या 8 में है, जिस भी क्लास में है, तो उस क्लास के आगे का भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक हैं। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए आगे अब इसको सॉल्व कराएंगे हम क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दिमाग में एक खाका बन जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे चलना है। ये नहीं कि तुक्का मारते हुए इधर डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इससे नहीं होता है। एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व हो सकता है। उसके लिए एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। अभी जो समय है इसी में इसको क्लियर कर देना है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे, इससे रिलेटेड जितने टाइप के आएंगे तो उसको कैसे लगाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सब पढ़ा दिया लगभग। कुछ 2-4 टॉपिक्स बचे हैं उसको भी क्लियर कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको भी दिमाग में ऐसे बैठा लेना है कि ऐसे आएगा तो ऐसे लगाएंगे, ऐसे रहेगा तो उसको दिमाग में अपने से समझना रहेगा कि कैसे कैसे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, शुरुआत कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही रहता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जाते हैं सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक भी कई तरह काम देते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी लाते रहेंगे आगे और भी, इसमें भी कुछ बताते रहेंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे जल्दी लगा सकते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पहले पूरा पढ़ लेना है तब सॉल्व करना है। तो हाउ मेनी कारपेट्स, कितने कारपेट, कारपेट मीन्स चटाई बिछाना है, दर्री, तो कितने बिछ सकती हैं ऑफ डायमेंशंस, उसके डायमेंशन है 5 मीटर इंटू 4 मीटर, आर रिक्वायर्ड टू, जरूरी है, टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल हुज डायमेंशंस आर 30 मीटर इंटू 12 मीटर। तो 30 मीटर गुणे 12 मीटर। कहने का मतलब है कि एक हॉल है, नीचे उसके सरफेस पर क्या बिछाना है, दर्रियाँ बिछानी हैं, ऐसे पतली पतली दर्री हैं लेकिन लंबाई ज़्यादा है। तो 5 गुणे 4 चौड़ाई भी हुई है 5 गुणे 4 मीटर, ठीक। तो इतनी बड़ी बड़ी दर्रियाँ इसको इसमें बिछाना है। कितनी लगेंगी, इसकी लंबाई दिया है 30 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। ये मल्टीप्लाई के रूप में जब दिया है, एक को लेंथ लेना है दूसरे को ब्रेथ, L/B दिया है। तो कह रहा ऐसी कितनी दरियाँ इसमें फिट हो जाएंगी, कितनी लगेंगी, पूरा कवर करना है फर्श पर, तो कितने लगेंगे। टाइल पत्थर वाले वीडियो हमने बताया था कि कैसे सेट करते थे, कितने लगेंगे टाइल, ये हमने बताया था। तो डायरेक्ट वही लगा देंगे, है वही कॉन्सेप्ट है। तो दर्री बिछाना रहे चाहे टाइल बिछाना रहे, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने बताया था इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा उसमें भाग दे देंगे इसके एरिया से, यानी कि ये कितना जगह लेगा, एक दर्री, इसका क्षेत्रफल से भाग दे देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। ये जो बड़ा वाला क्षेत्रफल आएगा पूरे कमरे का या पूरे फर्श का, तो उसमें डिवाइड कर देंगे। यानी कि क्या करना है, अगर हमको निकालना है कि हाउ मेनी कारपेट्स, तो कारपेट्स यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कारपेट्स। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, सीधे लिखना है। यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर यूनिट का ध्यान देना विशेष, क्योंकि ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो चलेगा। लेकिन कहीं कहीं ये सेंटीमीटर रहता है, जैसे टाइल वाले में छोटा छोटा दे देगा बॉक्स टाइप का, तो उसमें सेंटीमीटर में रहता है। तो यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर मीटर में दिया तो सिंपल है, 30 मीटर गुणे 12 मीटर, इसमें भाग दे देंगे। इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी होगा 5 इंटू 4। इसका एरिया होगा 30 इंटू 12, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका एरिया 5 इंटू 4। भाग दे देंगे, आ गया 5 एकम 5, 5 छक 30, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 6 त्रिक 18, 18 आएगा। 18 टायर कारपेट्स बिछेंगे, 18 लगेंगे। तो 18 कौन सा है, ये वाला, बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ
4 के पावर -1 माइनस 5 के पावर -1 होल के पावर -1 माइनस 2 के पावर माइनस ये है इज, इसको सॉल्व करना सिंपली। तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करिए अपने से। अब हम लगाते हैं इसको, तो यहाँ पर आता है 4 के पावर -1 माइनस 5 के पावर -1, इसमें से माइनस करना है 2 के पावर -1 माइनस 3 के पावर -1, ब्रैकेट का विशेष ध्यान देना है, -1 और टोटल के पावर नहीं है कुछ, तो बस इतना ही है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हमने बताया है कि अगर किसी के पावर -1 है तो क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं, यानी 1/4 लिखते हैं। अगर यहाँ पर 4 के पावर -1 है, अगर 4 के पावर -1 है तो इसको लिखते हैं 1/4। तो यहाँ पर 5 के पावर -1 है तो क्या लिखेंगे 1/5। तो यही होता है, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो गया, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर आएगा 1/5। इतना हो गया। 4 के पावर -1 को लिखे 1/4, 5 के पावर -1 को लिखे 1/5, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिए। फिर टोटल के पावर -1 है, इसमें से माइनस करना है 2 के पावर -1, इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 3 के पावर -1 1/3। तो यह एक ब्रैकेट में है, तो इस कोष्टक को आपस में सॉल्व करेंगे, इसको आपस में, फिर जो आएगा उसको आपस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 और 5 दोनों का एलसीएम क्या होता है, तो जब दोनों का कोई काटने वाला है नहीं, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होगा, गुणा ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 5 चौक 20 ये मिल गया। तो यहाँ पर 4 5 20, 5 एकम 5, तिरछा भी गुणा कर सकते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ पर 4 एकम 4। जब मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो तो तिरछा ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे। इसके पावर माइनस माइनस, यहाँ पर 3 एकम, यहाँ पर 3 और 2 का लस है 6, एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 माइनस 2 2 और यहाँ पर -1 हो गया। 5 में से 4 गया 1/20 माइनस 3 में से 2 गया और इसके पावर -1 है, और फिर क्या है माइनस 3 में से 2 गया 1/6 और इसके पावर क्या है -1। इसके पावर -1 है, फिर से ये पलटेगा, इस बार क्या होगा 20/1 यानी कि 20 माइनस ये पलटेगा 6/1 यानी कि 6, यही होगा। इस -1 पावर की वजह से ये पलट जाता है। जैसे यहाँ पर -4, यहाँ पर 4 के पावर -1 था, इसका मतलब क्या था 4/1 के पावर क्या है -1, 4 को लिख सकते हैं ना 4/1। अब जब ये माइनस पावर हटाना है तो पलट जाएगा 1/4 हो जाता है, इसीलिए इसको लिख दिए थे हम लोग डायरेक्ट ही 1/4। यहाँ पर भी वही है, 20 माइनस 6 होगा, क्या आएगा 14। तो 14 वाला ऑप्शन सही होगा, 14 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इस तरह। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, हम इसको मिटा के सॉल्व करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने कर लिया होगा, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई उलझ भी गए होंगे, कमेंट करके बताना जो उलझे होंगे ईमानदारी से। तो यहाँ पर लगाते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो ये भीग गया, थोड़ा सूख जाएगा अभी। इफ x = 3/5 and y = 5/3 then the value of x + y divided by y - x। यही ध्यान देना है कि ब्रैकेट कैसे कैसे लगा है। x = क्या कहा है 3/5, y = क्या कहा है 5/3, उसी को पलट के तो क्या कर रहा है यहाँ पर x + y, यहाँ पर ऐड करो, उसको डिवाइड करो y - x से, ठीक। तो इसके इक्वल क्या आएगा, तो इसमें वैल्यू को सीधे पुट कर देना। वैल्यू कैसे रखना है, जहाँ पर x है वहाँ पर x = क्या है 3/5, इसको रखना है। जहाँ पर y है वहाँ पर y का वैल्यू ठीक वही रखना है, और जो प्लस माइनस है उसको कर देना है। तो करते हैं यहाँ पर, तो 3/5 हो गया, x की जगह प्लस y की जगह क्या होगा 5/3, यह एक ब्रैकेट में डिवाइड करना है। y - x, y की जगह पर 5/3, इसमें से माइनस करना है 3/5 को, ये हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5 और 3 का, कॉमन कुछ मिलेगा नहीं, तो 5 3 या 15, एलसीएम हो गया 15। अब जब एलसीएम 15 हो गया, गुणा ही रहता, मल्टीप्लाई ही नीचे वाले का, तो कैसे सॉल्व कर दे तिरछा गुणा करके। तो 3 3 का 9 प्लस 5 5 25, ये हो गया, इसमें डिवाइड करना है। इधर भी यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 और 3 का एलसीएम फिर से 15, 5 5 25 माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ ऐड कर देते 25 9 34/15
और इसको डिवाइड करना है। 25 में से 9 गया यहाँ पर 16/15 ये हो गया। अब क्या होता है डिवीजन में क्या होता है इधर वाला पलट जाता है तो 15/16 गुणे यहाँ पर हो गया 34/15। ये नहीं पलटता, ये ऐसे ही रहता है, इधर वाला पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब काट देंगे 15 कम 15, 15 कम 15 कट गया। ऐसे यहाँ पर 16 और 34 है, इसको भी काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 8 है 16 और 2 से 17, 17 कम 17/8 कम 8, 17/8 यही आंसर होगा 17/8 ये वाला डी वाला ऑप्शन। जल्दबाजी में ये वाला नहीं लगा देना है, ये माइनस में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे और लगाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन परसेंटेज वाला है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 20%, द नेट डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कुछ भी न दिया रहे कि कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, या कुछ भी न दिया रहे, बढ़ने के बाद कितने होंगे, घटने के बाद, तो उसमें 100 मानकर लगाना पड़ेगा, या तो x मानकर लगाएं। तो मैक्सिमम जगह पर 100 मानकर लगाएंगे तो जल्दी लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन को लगा देते हैं, सिंपल है एकदम, लेकिन पढ़ने में कठिन लगेगा। तो द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10%, पहले पॉपुलेशन 10% बढ़ा। अच्छा, मान लेते हैं लेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को क्या मान लिए हम लोग, इसको 100 मान लिए कि 100 लोग थे। 100 बढ़कर कितने हो गए, 10% बढ़ा। अच्छा, 100 का 10% क्या होता है, 100 का यदि 10% कोई चीज़ बढ़े यानी कि 110% हो गया। और इसको यदि 100 से निकालेंगे तो 100 से 100 कटेगा, 110 लोग हो गए। तो सिंपली अगर 10% बढ़ रहा है तो परसेंटेज खुद कहता है 10% मतलब क्या है, 10/100, यानी हर 100 में 10 बढ़ गए। तो यदि 100 ही रहे होंगे तो कितने हो गए होंगे 10 बढ़ करके 110, तो 110 लोग हो गए। अब कह रहा है देन डिक्रीज्ड बाई 20%, तो पॉपुलेशन में 100 थे, बढ़कर 110 हो गए। अब 110 से क्या हुआ, उसका 20% कम हो गए। तो 110 का मतलब गुणा 20% कम हो गए। डिक्रीज होना मतलब कम होना है, तो कितना डिक्रीज हुए 20%, यानी कि 80% हो गए ना। और 110 का 80% क्या होता है, 110 का मतलब गुणा 80% होता है, 80/100। 0 0 कट गया, 0 से ये 0, 11 8 88। अब कितने लोग हो गए, 88 लोग हो गए। पहले 10% बढ़े, 110 हो गए। अब उसका 20% कम हुए तो कितने हो गए, 88 लोग हो गए। तो पूछ रहा है द नेट डिक्रीज इन पॉपुलेशन। नेट मतलब शुरुआत और अंतिम में कितना कमी हुआ। तो शुरुआत से अंतिम में कितना कमी हुआ, 100 लोग शुरू में थे और अब हो गए हैं 88 लोग। कितना कमी हुआ, 100 में से 88 गया, 100 में से 88 माइनस करें कितना आएगा, 12। तो 12 लोग कम हुए कितने पे, 100 पर से। तो हर 100 में से अगर 12 कम हुए यानी कि 12%। कितना परसेंट, इसको ऐसे में निकाल सकते हैं, 12 कम हुए 100 में से इंटू 100 करेंगे तो 100 कट गया, 12 कम 12%, तो 12% आएगा, 12%। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे करना है। तो शुरू में 100 थे जैसा हमने माना है, और उससे कम होकर 88 हो गए। 12 लोग कम हुए लास्ट में, पहले बढ़े फिर घटे। तो अंतिम में, शुरू और अंतिम में देखना है, वही नेट होता है। जैसे नेट वेलोसिटी होता है, या नेट कितना उसका इनकम है, जो भी देखना रहता है। तो वो सब चीज़ें नेट जब कह रहा है तो शुरू से और अंतिम को देखना है, बढ़ी घटी बीच में, उसको सॉल्व करते हुए कितना लास्ट और फर्स्ट में अंतर क्या है। तो वो चीज़ है, यहाँ पर 12% आया है कि 12% क्या है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, 100 से 88 हो गए। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 5वां, What must be added to 269 to make the result a perfect square? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, मतलब जिसका स्क्वायर रूट वर्गमूल मिले। 269 ये किसी का स्क्वायर रूट है। हमने कहा 20 तक याद करना है, याद है 20 तक स्क्वायर। तो 20 तक के स्क्वायर में क्या कभी 269 मिलता है, नहीं। क्या मिलता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 17। तो इसके नज़दीक इसमें क्या जोड़ा जाए, तो ये पूछा है जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो अगर जोड़ा जाए पूछा है तो इसके जस्ट आगे वाला स्क्वायर वाला संख्या ले लें। कौन सा रहेगा, 269 के नज़दीक 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और यहाँ पर 269 दिया है, माइनस कर दो। 9 में से 9 गया, 0 8 में से 6 गया, 20 आया है ना। 20 का अंतर यानी 20 जोड़ना पड़ेगा।
अगर इसमें 20 जोड़ दें तो 289 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है 17 होता है। ऐसे हो जाएगा। दूसरा भी एक तरीका है, इसको ऐसे निकाल करके ऐसे 269 और फिर निकालेंगे फिर लगेगा, तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन से हो जाएगा कि कौन सा हो सकता है। इसके नज़दीक पहुंचने के लिए कितने कमी है, 20 की कमी है, 20 जोड़ दें तो उसके नज़दीक का हमको स्क्वायर रूट मिल जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या बन जाएगी, यानी कि उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है और वो एक नंबर होगा जो कि 17 है। ऐसे ही इसमें यदि कम करना रहे तो कौन होगा, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो यहाँ पर देखिए 269 है, अगर इसमें से घटा दें, क्या घटा दें, तो यहाँ पर माइनस कर दें, 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 5 गया 13, 13 माइनस कर दें तो पहला ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अगर कहे कि क्या घटा दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमको 256 बनाने की ज़रूरत है उसको, ठीक। तो और वहाँ पर 289 बनाने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो क्या जोड़ दें, तो 20 जोड़ दें तो 289 बन जाएगा और उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 17। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए कैसा लगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए कि नहीं खुद से, कैसे क्वेश्चन है, और भी हार्ड क्वेश्चंस लाएंगे और भी लेवल हाई किया जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा सही से उसको डिटेल में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।